दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 प्रपोजिशंस हिंदी मीनिंग के साथ एग्जाम्पल के साथ में। हालांकि बच्चों, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें हम लोग अभी कुछ प्रपोजिशंस की बात करेंगे, क्योंकि 50 प्रपोजिशन को एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा असंभव था। जब भी 50 प्रपोजिशन हमारे साथ हो जाएंगी तब हम इनको एक ही पार्ट में आपका कंबाइन कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आपको बहुत सारे प्रपोजिशन पढ़ाने वाले हैं, उनके मीनिंग बताने वाले हैं, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं। बच्चों, प्रपोजिशन का आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंस यूज़ है एग्ज़ाम के लिए। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसा बहुत सारा पोर्शन है जो ग्रामर का पट्टिका होता है। जितनी अच्छी कमांड आप इस पर बनाएंगे उतना ही बेहतर आपका अंग्रेजी होती चली जाएगी दोस्तों। दोस्तों, यहाँ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वीडियो को कोई भी फास्ट फॉरवर्ड पर मत देखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है। ज़रूरी है कि आपको चीज़ें पता हों, रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जैसे कि आज का पहला प्रपोजन है आपका विदाउट, लेकिन ये आपका मैंने थंबनेल पे लगाया है। इसे शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी सुन लें प्रपोजन के बारे में। बच्चों, प्रपोजन के पहले मीनिंग पे चलते हैं लेकर के आपको कि प्रपोजन का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर ये 2 वर्डों से मिलकर बना है आपका प्रपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है बच्चों पहले, और पोजिशन का मतलब होता है कोई स्थिति या कोई स्थान। किसी स्थान से पहले एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्द से दिखाता है। जो अगला वर्ड है उससे उसका एडिशन दर्शाता है, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन। बच्चों, बहुत सारे लोग इसकी अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर आप मत जाइए, आप सिर्फ रूल्स पे जाइए जो हमें सीखने हैं। यस, वो काम इंग्लिश स्पीकिंग का है, उसे आराम से बाद में सीखेंगे। पहले जो सीखने का है पहले उसको सीख लें। तो प्रपोजिशन का मीनिंग पता चल गया आपको। किसी प्लेस से पहले, किसी स्थिति से पहले आकर के उस वर्ड का रिलेशन अगले नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उनको बोलते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि मैंने कहा आपसे, योर बुक इज़ ऑन द टेबल, आपकी बुक टेबल पर है। तो कैसे यहाँ पर ओन आ गया आपका, बुक का रिलेशन बता रहा है टेबल से कहाँ पर है। द पेन इज़ इन योर पॉकेट, यहाँ पर इन आ गया है, पेन का रिलेशन बताया आप किससे कि आपके पॉकेट में है। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, कैट का रिलेशन बताया कहाँ बैठी हुई है, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। द बुक इज बिटवीन द इंकपोर्ट एंड द चेयर, बुक जो है आपकी इंकपोर्ट और चेयर के बीच में है। बुक का रिलेशन बताया कि वो कहाँ पर है, दोनों के बीच में है। द बॉय इज बिहाइंड द हट, लड़के का बताया कि वो हट के पीछे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपके बिटवीन आया है, ये आपका अंडर आया है, ये आपका इन आया है, ये आपका ओन आया है, ये आपका बिहाइंड आया है, ये सभी आपके यहाँ पर प्रपोजिशन है। और सभी का अपना एक अलग यूज़ है, सभी का अपना एक अलग तरीका है। वो सभी तरीके आपको यहाँ सीखने हैं, यूजेस भी जानने हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये एक कामगार वीडियो है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को पहले प्रपोजिशन के साथ में। पहला प्रपोजिशन है हमारा विदाउट। विदाउट मतलब के बिना, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ के बिना, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इस तरह से। तो आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प, मतलब मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मटेरियल हो गया ये तैयार। यहाँ पर उसने कहा विदाउट, तो यहाँ पर हो गया कुछ नहीं या फिर के बिना, सॉरी के बिना। वी शुड नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट, हमें टिकट के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका विदाउट आ गया है। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रपोजिशन के बाद कभी भी ध्यान रखेंगे आप लोग, सेंटेंस नहीं आ सकता है, यानी कि उस वाले पार्ट में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा। प्रपोजिशन के बाद जो भी पार्ट आएगा उसे ऑब्जेक्ट माना जाता है, सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ी सी सुरक्षा आपको बरतनी है। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बच्चों, सब चीज़ें, तभी आप कामयाब हैं। अगला वर्ड है विद। विद मतलब साथ। तो बच्चों, इसका मीनिंग है हमारा से और साथ दोनों के अर्थ में।
जैसे कि वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। वाई डू यू ऑलवेज क्वारल विद हर, तुम हमेशा उससे क्यों झगड़ते हो, तो यहाँ पे से का अर्थ आ गया है। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वह ठंड से कांप रहा है, यहाँ पर भी से का मीनिंग आ गया है। यू शुड हैव कट इट विद अ नाइफ, तुम इसे चाकू से काटना चाहिए था, फिर यहाँ पे से मीनिंग आ गया इसका। ही वॉज शॉट विद अ पिस्टल, तो उसने पिस्टल से गोली मारी। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, विद के साथ हम मोस्ट ऑफ द केसेस इस्तेमाल करते हैं या तो कोई पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए वर्ड होने वाला इस्तेमाल, या फिर बच्चों विद के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग काउंटेबल वर्ड। क्या करते हैं, कोई काउंटेबल वर्ड विद के साथ में, तो ज़्यादा बेहतर रहता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वाया मतलब बच्चों कहीं से होते हुए, वाया मतलब कहीं से होते हुए ना, द ट्रेन गोज टू मुंबई वाया कानपुर, तो ट्रेन जो है कानपुर से होते हुए मुंबई गई, ये कहना चाह रहा है। तो वाया मतलब कहीं से होते हुए। आई केम टू नो अबाउट यू वाया माई ब्रदर, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, तो यानी कि ये खबर जो है मेरे भाई से होते हुए मुझ तक पहुंची है। यस, इस तरह से। कोरोना स्प्रेड्स वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोरोना शारीरिक संपर्क से फैलता है, फिर से वाया। अपॉन बच्चों जब कोई चीज मोशन में हो, मोशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यस, मोशन में ऊपर के अर्थ में, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज किसी के ऊपर आपने फेंकी मोशन में, तो अपॉन। तो कीप दिस बुक्स अपॉन द टेबल, ये किताबें उस टेबल के ऊपर रख दो, तो आपने ऐसे करके किताबें रख दी। डोंट टॉक टू मी अपॉन दिस टॉपिक, यानी कि मुझसे इस टॉपिक पर बात मत करो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, यह तुम पर निर्भर करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अप टिल या फिर अप अनटिल, यानी कि तक। यस, क्या मीनिंग है बच्चों इसका, तक। तो अप टिल या अप अनटिल 1918, यानी कि 1918 तक, वुमा इन ब्रिटिश हैड नो राइट टू वोट, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था 1918 तक। तो बच्चों यहाँ पे मीनिंग होगा इसका तक। अप टू बच्चों, अप टू का मतलब होता है बच्चों किसी लिमिट तक, कोई लिमिट आपकी सेट कर दी जाती है। जैसे कि कई बार आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि अप टू 80% ऑफ, और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑफ यहाँ पे मिल रहा है। तो जो अप टू का मतलब होता है कि 80% तक ऑफ, नॉट 80% ऑफ। अगर वहाँ लिखा हो फ्लैट, तो आप समझ जाओ कि सभी पर 80% ऑफ चल रहा है, फ्लैट मतलब सभी पर। लेकिन अगर उसने कहा है अप टू, तो आप समझ जाओ कि 80% तक है, लेकिन 80% नहीं है। हो सकता है 80% वाली कोई एक दो ही आइटम वहाँ पर होगी, लेकिन बच्चों 80% तक की डिस्काउंट वहाँ पर है, तो इतना कंफ्यूज मत हुआ करें। अप टू 500 स्टूडेंट्स कैन सिट इन द हॉल, यानी कि लगभग 500 तक बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। ही वॉज वेरी वेल अप टू यस्टरडे, यानी कल तक तो बिल्कुल ठीक था। इट इज़ अप टू मी टू सक्सीड एंड फेल, ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मतलब ये मेरे हाथ में है कि मैं सक्सीड हूँ या फिर फेल। तो यानी कि गाइस आपका आंसर हो जाएगा इसका, तीनों का सेम। अप टू मतलब तक, किस लिमिट तक। जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि आई टॉट, फिर आई टीच अप टू 5th, मैं 5th क्लास तक पढ़ाता हूँ, तो यानी कि 5वीं तक के बच्चे पढ़ाता हूँ। यस, अप टू 5th, कुछ लोग सोचते हैं अप टू 5th मतलब 5th के बाद वाले, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अप टू मतलब उस लिमिट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अप मतलब पर या समाप्त होना। कैन यू क्लाइंब अप द ट्री, बच्चों यानी कि किसी चीज के ऊपर, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, ठीक है। ही रेन अप द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया। वेट इज अप, आजकल क्या चल रहा है। इन गैस, अप मतलब किसी चीज के ऊपर, समाप्त होने के अर्थ में। अंडर मतलब नीचे, बच्चों नीचे भी कुछ इस तरह से, अगर आप इसके नीचे खड़े हुए हैं इस तरह से, तो अंडर। वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल, तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो। वी स्टूड अंडर द रूफ टिल इट स्टॉप रेनिंग,
बारिश रुकने तक हम छत के नीचे खड़े रहे। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे बह रही है। बच्चों अंडर मतलब कुछ इस तरह से जो मैंने आपको बताया। यस एक होता है बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि ही वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, वो पेड़ की छांव बैठी है। तो क्या आपका मान लीजिए पेड़ है यहाँ पर और उसकी छाया जो है यहाँ पड़ रही है, वो यहाँ बैठी हुई है पेड़ के अंदर छाया में। तो यहाँ पे बच्चों इन द शेड लगाएंगे, अगर पेड़ के नीचे बैठी हुई तो अंडर लगाएंगे। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स मतलब बच्चों की ओर जाना, मतलब नॉट एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जाना, बस उस तरफ जाना, जिस एकदम एग्जैक्ट उस पोजीशन पे नहीं जाना है। तो की ओर, की दिशा में या फिर के प्रति। ही लीन टूवर्ड्स मी एंड सेड समथिंग, वह मेरी तरफ झुका और उसने मुझसे कुछ कहा। वी आर गोइंग अहेड टूवर्ड्स होम, हम घर की तरफ जा रहे हैं। दे रन टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ दौड़े। टू का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों को, तरफ, मे के अर्थ में। ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज को जा रहा है। हालांकि हिंदी लिखते वक्त हम लोग मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी, तो मातृभाषा में थोड़ी चीज़ें माफ़ हैं, अंग्रेजों को भी माफ़ है, लेकिन हमें माफ़ नहीं है उनकी भाषा। लेकिन हिंदी में हमें माफ़ है, उन्हें माफ़ नहीं है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। एड टू टू दे थ्री, यानी कि 2 में 3 एंड मिलाओ। थ्रो द बॉल टू मी, मेरी तरफ गेंद फेंको। एक बात का बच्चों और ध्यान रखना, यहाँ पे आप देख लोगे गो के बाद मैंने 2 नहीं लगाया है। मोस्टली बच्चे गो के बाद 2 लगाया करते हैं, गो के बाद 2 आया भी करता है। लेकिन बच्चों अगर गो के बाद आपका होम खड़ा हो तो आप लोग 2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान देना बच्चों, फिर से मैं बता दूं मैं आपको, गो के बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस 2 का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन अगर गो के बाद होम हो आपका तो आप 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों होम एक एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले नो प्रीपोजिशन। यस थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहाँ पर हाउस होता तो मैं यहाँ पे लगा रहा था कुछ ना कुछ जरूर। क्लियर है गाइस? तो ये थे आपके आज की 10 प्रीपोजिशन विद एग्जांपल। अगली 10 के साथ में मिलते हैं कल, फिर बाकी एक साथ कराएंगे आपको। तो दोस्तों ये आपकी 2-3 वीडियो का काम है, सिर्फ 50 प्रिपरेशन। यहाँ पहले थोड़ा समझा दें एक बार आपको, जिससे कि आपका एक रिदम बन जाए और आप लोग इसको एक अच्छी मात्रा में पकड़ सकें। बहुत काम आने वाली है, नोट डाउन करिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।